अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? सब ठीक ठाक है? काफ़ी दिनों से वॉइस ओवर नहीं मैंने किया था क्योंकि शादियां थीं, गले ख़राब हो रहे थे, ज़ुकाम हो रहे थे, तो आवाज़ काफ़ी ख़राब थी। पहले ही तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, शायद मैंने बताया भी था कि फ्रोज़न शोल्डर का मसला हुआ हुआ है मुझे, इसीलिए मैं काम भी बहुत कम कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा दुआओं में तो याद रखिएगा, ये कहने की ज़रूरत तो है ही नहीं मुझे। ये देखें, ये आज मैं बटर क्रीम केक है जो मैं बना रही हूँ अपने कस्टमर के लिए, वेडिंग केक है। और देखें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये आपको वैसे तो लग रहा होगा कि इसकी फिनिशिंग हो चुकी हुई है, एंड पे पहुँच चुका हुआ है, बस शायद ऊपर से एजेस क्लियर करनी है, लेकिन नहीं, अभी इसकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। हाँ जी, इसके डेंट जो थे ना उनको मैं फ़िल कर रही हूँ, क्योंकि जब हम एक क्रम कोट करते हैं और उसके बाद हम इसको चिल करने के लिए रखते हैं, तो कहीं कहीं छोटे छोटे होल्स होते हैं या कहीं पे बटर क्रीम की थोड़ी सी कमी होती है, तो हम उसको चिल करने के बाद जो है इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिल करते हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना केक मैंने चेक किया है और मैंने उस पर जो है बटर क्रीम लगाई है जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। अब आहिस्ता से स्क्रैपर फेर फेर के मैं इसको इवन करूँगी और वो सारे डेंट जो हैं उनको मैं फ़िल कर दूँगी। उसके बाद भी अगर मुझे कहीं नज़र आएगा कि नहीं अभी भी कोई थोड़े से डेंट रह गए हैं, कहीं कोई सुराख हैं, कोई गड़े पड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी फिल करूँगी। और ये चिल किए हुए केक के ऊपर ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसी फ्रेशली क्रम कोटेड केक को करें तो जो बटर क्रीम है वो साथ साथ उतरती जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा अच्छा सा क्रम कोट कर लें, फिनिशिंग उसकी थोड़ी सी कर लें, उसको थोड़ा सा चिल करें और उसके बाद इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ डेंटिंग पेंटिंग इस तरह से करें। फिर ऊपर से भी जो है केक को अच्छे तरीके से आप जो है नीट क्लीन करें। और ये स्क्रैपर भी देखें आप कि आज मैंने वीडियो भी फास्ट नहीं की, स्क्रैपर भी देखें मैं कितनी दफ़ा मैं इस पे फेर रही हूँ, और एंड में आके जो है वो हॉट नाइफ़, हॉट स्क्रैपर या हॉट वाटर वाला जो है ना नाइफ़ या स्क्रैपर हमें यूज़ करना होता है। कुछ लोग जो है टॉर्च के साथ भी इसको हॉट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। कुछ लोग पानी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि उससे हमारा स्क्रैपर या स्पैचुला जो है, हमारी नाइफ़ जो है वो गर्म हो जाए। डिपेंड करता है आपको इजी क्या लगता है। और बस फिर इस तरह से हम इसको नीट करते चले जाते हैं जब तक कि अच्छा सा नीट ना हो जाए। नीचे से हमें जो है कोई केक कहीं से नज़र ना आ रहा हो। फिर ये दूसरा इसके ऊपर का टियर था, इसको भी इसी तरह मैंने नीट मैं करती गई। ये देखें, इसके जो बेस में से था वो बार बार मुझे करना पड़ रहा था, ऊपर से जल्दी हो गया था क्योंकि ये टॉल था, तो सम टाइम आपके हाथ का प्रेशर ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है और उसकी वजह से नीचे की तरफ से केक थोड़ा सा नैरो रह जाता है। तो उसको तो फिर थोड़ा दूर हो के देखते हैं कि आपका केक जो है वो ठीक बना है कि नहीं बना, स्ट्रेट है, नीचे से नैरो और ऊपर से ब्रॉड तो नहीं, या नीचे से ब्रॉड और ऊपर से नैरो तो नहीं। और फिर इसको भी इसी तरह, ये देखिए मैं बड़ा स्क्रैपर यूज़ कर रही हूँ, फिर इसी तरह हम इसको भी नीट कर लेते हैं। और वही बात कि चिल करके फिर हमने नीट करना है। अच्छा, इसके फ्लेवर थे एक बॉटम, हाँ जी ये देखें, ये मैं बता रही हूँ कि इसको अभी नहीं करना, इसको चिल करके हम आराम से स्क्रैप करेंगे। और ये मैंने अपने डॉवल्स डाले हैं, फ्लेवर्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये मैंने जो मोटे वाले स्ट्रॉज होते हैं ना जिससे मिल्क शेक पीते हैं, ये वो मैंने वो डाले हैं। और ये आपने बिल्कुल जब फिनिश हो जाए आपका केक, उसके बाद आपने डालने हैं। क्रम कोट के टाइम भी मैंने 2 डाले थे ताकि मेरा केक सीधा रहे। और फिर इसको बिल्कुल ऊपर एज तक, अपनी क्रीम की एज तक रखना है ताकि बोर्ड का जो सारा वेट है ऊपर वाले केक का, बोर्ड का,
वो स्ट्रॉज़ के ऊपर हो, ना कि मेरे केक के ऊपर। और ये इस तरह फिर थोड़ा सा स्ट्रॉ बाहर निकाल के इसकी कटिंग करके इसको दोबारा इंसर्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम अपना दूसरा केक जो है उसको हम सेट करते हैं, ऊपर रखते हैं, ताकि जो है अच्छा इसको भी अब देखेंगे, मैंने इसकी फ़िनिशिंग कर ली है। अब ये मैंने दूसरा वाला रखा है ऊपर, और उसको थोड़ा सा ये मैंने एडजस्ट किया था, लेकिन क्योंकि बटर क्रीम है तो थोड़ा सा हाथों का निशान रह गया था, क्योंकि एसी आजकल नहीं चल रहा होता। और मैंने लाइट ऑन की हुई थी अपनी ये इसकी वीडियो बनाने के लिए, शूट करने के लिए, तो उसकी लाइट की गर्माइश भी काफ़ी होती है। ये मैंने उसको बहरहाल ठीक कर लिया आराम से। और कहीं पे मज़ीद अगर आपको लगे कि डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है तो वो आप आराम से इसको सेट करके तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ये जो दोनों केक्स के दरमियान जो थोड़ी सी जगह नीचे होती है, इसको भी मैं अभी फिल करते हुए दिखाऊंगी कि थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके, तो उसको फिंगर से ही मैंने कर लिया था। ऊपर भी मैंने इसके इसी तरह जो है डॉवल्स डाले थे, ताकि केक मेरा जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा ख्याल है एंड में मैं दिखाना बीच में भूल गई, शूट नहीं कर सकी, कि एक सेंटर डॉवल भी था, मोटी शेशलिक स्टिक की तरह की एक होती है वुडन, वो मैंने डाली थी। अब ये देखें, ये मैं फिंगर से ही मैं लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी बटर क्रीम, ताकि ये एजेस फिल हो जाएं और नीट लगे। आप अगर चाहे तो पाइपिंग बैग से भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बैग से लगाने के बाद उसके बाद आपको स्क्रैपर यूज़ करना पड़ेगा या फिर स्पैचुला यूज़ करना पड़ेगा, जो ऑफसेट स्पैचुला होता है। तो लेकिन मुझे फिंगर ज़्यादा सूट करती है, मुझे आदत है कि मैं फिंगर से ही इसको फिल करके तो नीट कर लेती हूँ, क्योंकि आपकी उंगली की गरमाइश से जो है वो अच्छी जो है स्प्रेड भी हो जाती है, मर्ज भी हो जाती है और अच्छी लुक भी आ जाती है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ फ्लेवर्स का, कि फ्लेवर इसके थे नीचे वाला टियर जो है वो कॉफ़ी का था और ऊपर वाला कैरमल का था। और ये कस्टमर की अपनी ही चॉइस थी, और डिज़ाइन भी उन्होंने ही बताया था, कलर भी उन्होंने कहा था कि यही कलर हो। और इस पे मैंने थोड़ा सा एंड में जो है मैंने थोड़ा सा वाइट शिमर यूज़ किया था, ताकि थोड़ी शाइन आ जाए मेरी बटर क्रीम में। एक पर्ली सा इफ़ेक्ट था, वो अभी आप देखिएगा, आपको पता चलता है कि नहीं। बहुत लाइट सा मैंने स्प्रे किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि उनको बहुत चमकीला भड़कीला केक नहीं चाहिए था। और ये भी जो है बटर क्रीम का नेचुरल कलर है, कोई मैंने इसमें कलर वगैरह ऐड नहीं किया हुआ, उनको इसी तरह ही चाहिए था। तो और ये फिर उसके ऊपर उन्होंने पहले फ़्रेश फ्लावर्स का कहा था कि फ़्रेश फ्लावर्स लगाएं, लेकिन फिर बजट से आउट था तो फ्रेश फ्लावर्स नहीं लगाए थे। मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेके लगाए थे, बेबी ब्रीथ लगाए। ये बेबी ब्रीथ जो है वो नेचुरल थे, फ्रेश थे। और ये अब आप देखें कि कैसा लग रहा है। और फिर उसके बाद ये पर्ल्स मैंने ऐड कर दिए। बताएं आपको ये केक कैसा लगा और आपको कुछ हेल्प हुई? दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अब मैं आजकल कुछ ब्रेक पे हूँ,